तीन वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्राणायाम जिसका अभ्यास आपको डेफिनेटली करना चाहिए अर्ली इन द मॉर्निंग। सबसे पहला प्राणायाम जो है भस्त्रिका का प्राणायाम, यह आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आपकी डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव करेगा, साथ ही आपकी ब्रेन की जो कार्य क्षमता है उसको बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव करेगा और आपकी ब्रीदिंग के लिए, आपके लंग्स के अच्छे सेहत के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस जो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो किस तरीके से करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास? इसका अभ्यास आप 3 सेट कर लीजिएगा और 20-20 के रिपीटेशन या 20-30-40 ऐसे रिपीटेशन कर लीजिएगा। अभी मैं आपको सिर्फ एक राउंड अभ्यास करके बता रही हूँ और उसमें रिपीटेशन में 20 का रख रही हूँ। तो कैसे करेंगे? गहरी लंबी सांस लें और दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाएं। सांस लिया और सांस छोड़ें। और हाथ को घुटने के ऊपर रख दें, आंखों को बंद रखें और सांसों का आराम से इस तरीके से जो भी चेंजेस हुए हैं उसको महसूस करें। अब आराम से आंखें बंद रखें और अपनी योगा मैट पर बैठे रहें ऐसे ही क्रॉस लेग पोजीशन में, और जो जो भी बदलाव आप महसूस कर पा रहे हैं बस उसकी जानकारी बना लें। तो ये तो हो गया भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। दूसरा प्राणायाम जो आपको जरूर करना चाहिए उसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। इसका अभ्यास मिनिमम आप 10 से 15 मिनट कर लें। इसमें कम से कम मैं आपको 3 जो राउंड है वो करके बता रही हूँ, 3 जो सेट हैं इनके वो करके बता रही हूँ। किस तरीके से करना है? बड़ा सिंपल रखना है। कैसे? आपको अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेना है और उसको राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ना है बिना किसी रिटेंशन के। सांसों को नहीं रोकना है। सांस लेंगे लेफ्ट से और सांस छोड़ देंगे राइट से, फिर सांस लेंगे राइट से और सांस छोड़ देंगे लेफ्ट से। आप अपने राइट पाम की ऐसे मुट्ठी बना लें छोटी सी और विष्णु मुद्रा अडॉप्ट करें। अपनी छोटी वाली उंगली और उसके बगल वाली उंगली को ऐसे उठा लें और अपने अंगूठे से अपने नाक को बंद कर लें, राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लें, धीरे धीरे सांस लें। 1 2 3 4 सांस ले लिया है। अब अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ दें। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर उसके बाद अपनी राइट नॉस्ट्रिल से फिर से सांस लें, राइट को बंद कर दें और लेफ्ट से धीरे धीरे सांसों को छोड़ना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 राउंड और देखिए। सांस लीजिए अपनी लेफ्ट से, छोड़ दीजिए अपनी राइट से। फिर सांस लीजिए अपनी राइट से और छोड़ दीजिए अपनी लेफ्ट से। एक बार और सांस लीजिए अपनी लेफ्ट से और छोड़ दीजिए अपनी राइट से। फिर सांस लीजिए अपनी राइट से और छोड़ दीजिए अपनी लेफ्ट से। आप अपने हाथ को घुटने पर ड्रॉप करें, आंखों को बंद रख के कुछ देर बैठें, कम से कम आधे से 1 मिनट तक ऐसे ही आंखों को बंद करके बैठे रहें। तो जो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें इस पे रेशियो 1:2 का रखिए। जितनी सांस लीजिए उससे 2 गुनी सांस छोड़िए। जब आप इस तरीके से करते हैं तो जब आप ज़्यादा लंबी देर तक सांस छोड़ते हैं, बड़े आराम से धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हैं, तो क्या होता है, जो नई आने वाली सांसें हैं उसकी वजह से जो आपकी लंग्स की कैपेसिटी है वो इन्हांस होती है। साथ ही मानसिक तनाव को कम करने में अनुलोम विलोम प्राणायाम अभ्यास बहुत ही ज़्यादा मददगार है। तो आपको पूरा का पूरा ब्रेन का फंक्शन है जो वो इम्प्रूव होगा। और इस तरीके से आजकल ये जो जहरीली सांसों को लेने और छोड़ने की वजह से जो मानसिक तनाव हो जाता है, ब्रेन एकदम एग्जॉस्टेड सा फील होता है, उससे आप बच सकेंगे। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की समस्या से आपको बचाता है। अब हम जो अगला तीसरा प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं इसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम।
भ्रमरी प्राणायाम का अगर आप अभ्यास करते हैं तो इसकी वजह से आपके जो ब्लड वेसल्स में तनाव होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है लोगों का अपने आप बढ़ा होता है, एंग्शियस इसी तरीके से होते हैं, तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें तनाव कम करता है, मानसिक तनाव को कम करता है, गहरी प्यारी नींद लाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार है। तो मानसिक तनाव कम होगा, नर्वस सिस्टम बैलेंस होगा तो अपने आप प्यारी प्रॉपर नींद आएगी। जब प्यारी गहरी नींद आएगी तो आपकी इम्यूनिटी ऐसे ही बूस्ट होगी और शरीर एकदम स्वस्थ रहने में मदद करेगा। तो भ्रमरी किस तरीके से करेंगे? सारे सेंस ऑर्गन्स को हमने बंद किया इस तरीके से, अंगूठे से दोनों कान को, अपनी उंगलियों से इंडेक्स फिंगर को आँख के ऊपर रखा, अपनी मिडिल फिंगर को नाक के बेस पर और आँख के नीचे, और अपनी रिंग फिंगर को अपर लिप्स, लिटिल फिंगर को लोअर लिप्स, षणमुखी मुद्रा लगा दी। और ऐसा अभ्यास आप मिनिमम 9 राउंड्स करें, मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं आपको सिर्फ 3 मरतबा ये अभ्यास करके बता रही हूँ। तो अपने सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स को बंद किया, अब अपनी जीभ को अपर पैलेट पर लगा दिया और पतली आवाज निकालेंगे, फीमेल हमिंग बी की आवाज निकालेंगे। कैसे? अब अपने हाथ को घुटने के ऊपर ड्रॉप करें, आंखों को बंद रखें और कम से कम 5 मिनट तक शांति से बैठे हुए। तो देखा आपने कितनी आसान थी ना आज की सारी प्रैक्टिसेस, और जो भी मैंने आपको बातें बताई वो आपके बहुत काम की होंगी और आपको अब जो है सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जी हाँ, आपको प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए, बशर्ते कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें जो कि मैंने वीडियोज़ में बताई है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके बताए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो बिना किसी झिझक, बिना किसी संकोच के मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए। आपके एक एक कमेंट को मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। और अब जाने से पहले मुझे पक्का यकीन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलने वाली हूँ अगली किसी और एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना खूब ध्यान रखें। नमस्ते।